छात्र छात्राओं सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और कक्षा 8 में जो हमारी हिंदी बसंत बुक चल रही है हमारे सिलेबस में, उसमें पाठ 8 यानी यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है। आज इसका हम सब अध्ययन करेंगे और इस पूरी वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, तभी आपकी बात समझ में आ पाएगी। ये बहुत सुंदर कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है। और इसकी रचना करने वाला कौन है? इसकी रचयिता जया जादवानी जी हैं। ये कवित्री हैं, मशहूर कवित्री हैं, जिन्होंने आपके सिलेबस में ये कविता लिखी है, जिसका नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता का नेम मालूम होना चाहिए और उसकी रचयिता कौन है उसका नाम मालूम होना चाहिए, तभी हम संदर्भ लिख पाएंगे। इस पूरी कविता में से कहीं से भी पंक्तियां एग्जाम में आ सकती हैं, तो हमको कविता का नेम और उसकी रचयिता कौन है, कवित्री कौन है, उनका नाम मालूम होना चाहिए, तभी हम संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ 2 अंक का अनिवार्य रूप से आता है। प्रिय बच्चों, ये जया जादवानी जी, कवित्री जया जादवानी जी का जन्म 1 मई सन 1559 को जनपद शहडोल मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इन्होंने, जया जादवानी जी ने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से किया और एमए मनोविज्ञान बिलासपुर से किया था। जया जादवानी जी, ये जो कवित्री हैं जया जादवानी जी, जिन्होंने ये सबसे कठिन समय नहीं कविता को लिखा है, तो वास्तव में जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी हैं। और बच्चों, इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी संग्रह और कविता संग्रह लिखे हैं, जिनमें से तत्वमस उपन्यास बहुत प्रमुख है, जिनको इनसे बहुत प्रसिद्धि मिली। और मुझे ही होना है बार यानी कहानी संग्रह, मैं शब्द हूं कविता संग्रह, इनके महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। अब बच्चों, इस कविता के बारे में ये क्या बता रही हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता ये सबसे कठिन समय नहीं में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार ये हाथ, गंतव्य तक जाती रेल, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करने के उदाहरण प्रस्तुत इस पूरी कविता में किए हैं। अब मैं इस पूरी कविता की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप लोग अपनी बुक को ओपन करिए और ये पेज नंबर 42 यानी 42 पर देखिए। ये कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसके रचयिता जो हैं वो जया जादवानी जी यहाँ पर राइट है। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, कितनी सुंदर कविता है। बच्चों, मैं पढ़ने जा रहा हूं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और बैग उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। बच्चों देखिए, निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करते हुए कवित्री जया जादवानी जी क्या कहती हैं कि वह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में
तिनका। इस संबंध में वो क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय इस वक्त भी तिनका दबा हुआ है और वो उड़ने की तैयारी में है। बच्चों, इन तिनकों की मदद से, इन तिनकों की सहायता से वो अपना घोंसला बनाएगी। क्या करेगी? घोंसला बनाएगी। चिड़िया अभी झरती हुई पत्ती को, चिड़िया तिनके को लेकर के उड़ जाना चाहती है और अभी भी पेड़ से झरती मीन्स गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है। आगे देखिए, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी हाथ थामने के लिए एक है, तैयार है, बैठा है। और अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक का अर्थ होता है जहां जाया जाए, वो क्या होता है? गंतव्य होता है। स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है और लोग अपने अपने प्रियजन जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कहते हैं इंतजार, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि। अब स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है और लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। इस कारण वहां क्या है? स्टेशन पर बहुत भीड़ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, जहां लोगों को जाना चाहिए वहां गंतव्य तक पहुंचा रही है। इस रेलगाड़ी से बच्चों कितना सुंदर वर्णन किया है कि इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में, आज भी कोई बेचैन है। आगे देखिए कितना सुंदर वर्णन है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। वो कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी आ जाओ। बच्चों, ये देखो आगे की पंक्तियां, कितना सुंदर वर्णन है। भारतीय संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बूढ़े यानी बड़े बूढ़ों के द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कहानियां कथाएं सुनाई जाती रही हैं। उस परंपरा की याद को दिलाते हुए कवित्री क्या कह रही हैं जया जादवानी जी? देखिए कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से कवित्री कह रही है कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई यानी प्राचीन काल सदियों से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से
लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। खबर का अर्थ है सूचना, समाचार। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। और सदियां यानी कई सौ सालों का समय। बच्चों वहां पर सुनाते हुए कहानी कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे और वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। और उन लोगों की कुशलता का समाचार यानी लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया में बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। कि क्या देती है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना है, तुम्हें तनिक भी हताश नहीं होना है। निसंदेह इस समय जैसे वातावरण का समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों ये बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है जया जादवानी जी ने। और इस पूरी कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं। आइए इनको पुनः दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं और इनको कॉपी पर लिखिए। जैसे झरती हुई का अर्थ है गिरती हुई, थामना का अर्थ है पकड़ना, गंतव्य का अर्थ है जहां जाया जाए, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार, वक्त का अर्थ है समय, सदियां यानी कई सौ सालों का समय, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, खबर का अर्थ होता है सूचना, समाचार। बच्चों ये सभी शब्दार्थ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए अच्छे अच्छे राइटिंग में। अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनी और समझी होगी तो इस पूरी कविता की व्याख्या, कवित्री के बारे में, कविता के बारे में समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सुंदर लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विराम। थैंक यू वेरी मच।